नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है एमपी तक के इस लाइव में। और इस वक्त मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ एमपी तक अपने दर्शकों के बीच में जुड़ गया है। विजय शाह नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा की वजह है उनका एक बयान जो उन्होंने दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी से जोड़कर इस बयान को देखा जा रहा है। दर्शकों को पहले बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदू, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज। तो ये वो बयान है जो सबसे पहले वायरल हुआ, और इसको लेकर जितनी निंदा की जाए मुझे लगता है कि कम होगी। जिस तरीके की बयानबाजी दी गई है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना की तरफ से लॉन्च किया गया था पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद। हर समाज की भावना आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। पास लौटूंगी धर्मेंद्र, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील तनुज दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। उनसे भी हम सवाल लेंगे। तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एमपी तक के इस लाइव में और इस चर्चा में। सुप्रीम कोर्ट में आज जो पूरी कार्रवाई हुई उसको लेकर हम और डिटेल में जानकारी लेंगे तनुज जी से। तनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी, विजय शाह का ये बयान मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सुना ही होगा, और काफी निंदनीय और आपत्तिजनक बयान जो है वो है उनका। सीजेआई बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि आप किस तरीके का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, थोड़ा वो भी अगर आप हमें बता पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था वो यही था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए पहले, और ये बातें वहां क्यों नहीं रखी सामने। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि पहले आप सारी बातों को हाई कोर्ट में रखें, उसके बाद आपकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो जिस तरीके से ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास में पहुंचा, तो ये सभी को एक चौंकाने वाली कड़ी थी, क्योंकि जब यहाँ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया मामले में, और स्वतः संज्ञान लेने के बाद में एफआईआर रजिस्टर्ड करने के निर्देश दिए, तो इससे बेहद स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं जो आहत सभी को पहुंची, जिस तरह की भावनाएं अपने भाषण के द्वारा मंच से सार्वजनिक स्थल पर जिस तरीके से बताया गया, वो बेहद निंदनीय रूप से उसको न्यायालय ने भी माना, और उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश डीजीपी को दिए थे मध्य प्रदेश के। जी, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी तनुज जी 8 घंटे लगे पुलिस को इस पूरी एफआईआर को दर्ज करने में, जबकि हाई कोर्ट ने 4 घंटे की बात कही थी। इस पूरे मामले में कल सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करेगा? देखिए, बेशक ये बात एफआईआर की कॉपी में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एफआईआर पंजीबद्ध की गई है, उसके अंदर विवरण जिसे हम कहते हैं मौका वारदात का जो विवरण होता है, वो विवरण पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं बता रहा है कि जो मंच पे जो कथन है उसमें क्या क्या कहा गया है। ये सब चीजों को उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में बेशक ये जो बातें हैं जो माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा कही गई कि जिस दृष्टि से एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए वैसे दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें आज दोबारा से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस एफआईआर में वो कड़ियां जोड़ने के लिए कहा है। स्पष्ट रूप से शायद आज आदेश दिए हैं, ऐसा कुछ ज्ञात हुआ था सुबह, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इसमें विवरण या और भी जो मार्गदर्शन ऑर्डर के अंदर होगा माननीय उच्च न्यायालय का, वो उस एफआईआर के अंदर आज दोबारा पंजीबद्ध किया जाएगा। वहीं आपका एक सवाल जो है कि सुप्रीम कोर्ट इसे ओवरले करेगा हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश के जो ऑर्डर्स है, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। ये एक स्वतः संज्ञान का मामला है, और बेशक इसके अंदर मामला गंभीर है। जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो अशोभनीय है, और वो साथ ही साथ अपमानजनक भी है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय भी कोई रेमेडी किसी तरीके की प्रोवाइड करेगा। जो शब्द हैं वो शब्द नहीं बदले जाएंगे, जो बयान है वो नहीं बदल सकते, और जो चीजें हमने वीडियो फुटेजेस के माध्यम से देखी बेशक कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाली है।
सीजीआई की फटकार जो लगाई सीजीआई ने या जो भी कुछ स्टेटमेंट सीजीआई ने दिया है उसको हम कैसे देखें? निश्चित रूप से ये सीजीआई के द्वारा कही गई बातें, ये फटकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिखाती है कि कोर्ट भी बेहद नाराज है, बेहद निंदनीय कथन के ऊपर नाराज है। और आकांक्षा, हमने कहावत सुनी है कि तीर कमांड से और बात जुबान से एक बार निकलती है तो फिर लौट करके नहीं आती है। वही हमने जो मुहावरा सुना है वो हमने मंत्री विजय शाह के ऊपर देखने को भी मिलता है। तनुज जी, जो धाराएं हैं मैं उनको लेकर भी आपसे जो है समझूंगी, हमारे दर्शकों को भी हम समझाएंगे क्योंकि धाराओं को लेकर भी सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तनुज जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से देखिए दबाव की बात हो रही है, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, हाईकोर्ट आदेश करता है, 8 घंटे लगते हैं पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में, उसके बाद भी एफआईआर को लेकर कोर्ट ही कह रहा है कि भाई मैंने जो बातें कही थी कोर्ट के द्वारा, हमने जो कहा था उस हिसाब से एफआईआर नहीं की गई है। देखिए, जिस तरीके से जिन धाराओं में ये केस पंजीबद्ध किया गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 की। तो सेक्शन 152 उन कार्यों के अपराध को घोषित किया जाता है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालता है। इसमें विद्रोह, अलगाव, सशस्त्र बगावत को भी इसके अंदर देखा जाता है, उकसाना, किसी चीज को बढ़ावा देना। इन जो 3 धाराएं हैं इसमें सबसे गंभीर है, इस धारा के तहत उम्र कैद या 7 वर्ष तक के कारावास, सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सबसे पहले आकांक्षा ये ज्ञात हो कि सेक्शन 152, 196 1B और 197 1C बीएनएस की ये तीनों गैर जमानती धाराएं हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन 152 जिसकी सजा 7 साल से लगाकर के आजीवन कारावास तक की है। वहीं सेक्शन 196 1B और 197 1C की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर 3 साल से लगाकर के 5 साल तक के जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। ऐसे में बेहद गंभीर ये मामला है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से ट्रायल होगा, जिस तरीके से मामला चलेगा, और उन सभी में एक ही महत्वपूर्ण आधार मात्र वीडियो फुटेज साक्ष्य जो मंच से कही गई बात वो रहेगी। लेकिन इस बार देश के आर्मी की एक अफसर के ऊपर टिप्पणी करके इन्होंने ना सिर्फ देश की भावनाओं को, यहाँ के नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि पूर्ण रूप से ये बेहद ही निंदनीय कृत्य भी किया है। बिल्कुल, देखिए तो ये पूरे मामले में आपको बता दें हम दर्शकों को यहाँ पर कि निमिष अग्रवाल जो कि डीआईजी हैं इंदौर ग्रामीण के, उनका भी बयान इस पूरे मामले पे सामने आ गया है। एफआईआर दर्ज की गई है, धारा 152, धारा 196 और 187, इसमें कल एफआईआर दर्ज की गई है। सर आगे क्या अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार उसमें आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। तनुज जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। बयान दिया है अग्रवाल जी ने, डीआईजी है। बेशक जो डीआईजी ग्रामीण इंदौर निमिष अग्रवाल जी के द्वारा जो कथन अभी हमने सुना यहाँ पर, वो यही बता रहे हैं जिस तरीके से मामला पंजीबद्ध होकर के कार्रवाई होती है, वो एक कॉमन जिस तरीके से सारे फैक्टर्स होते हैं एक एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन के, वो उसी की बात कर रहे हैं और फिर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया जाता है। तो वो अपनी जगह पर जो है वो ठीक बात रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय असंतुष्ट है। तो देखिए, उसके लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय दोबारा से शायद इसमें कार्रवाई करने के लिए या दोबारा एफआईआर में जो धाराएं बढ़ानी है उनके लिए निर्देशित कर चुका है या करने जाएगा। जो भी अभी आज मामला है, हमारे सामने ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं है हाथ में, लेकिन जल्दी वो हमारे सामने होगी और हमें ये भी जानकारी होगी कि माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा किन धाराओं को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही विवरण की जो कमी देखने को मिल रही है उस पर भी जोर दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो विवरण, क्योंकि मंच में एक बयान के माध्यम से एफआईआर पंजीबद्ध हुई है, ऐसे में वो बयान का विवरण भी एफआईआर में होना बेहद आवश्यक है।
बिल्कुल। तो देखिए, इस पूरे मामले में अभी इंतजार रहेगा कि आखिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है होती है। और तनुज जी, आपका भी शुक्रिया, आपने जो पूरी प्रोसीडिंग थी कोर्ट की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, वो भी समझाई, और हाई कोर्ट की भी जो टेक्निकलिटीज थी वो भी आपने समझाई दर्शकों को हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस बीच दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह जो है वो अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है।